नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने आया हूं आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को फाइनल मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। 5 मई को जो बैठक थी उसमें कैबिनेट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है। तो क्या ये अप्रूवल देने का सही समय था? इस वीडियो में मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ यूको बैंक से संबंधित जो नेट लॉस यूको बैंक को हुआ है और जो उसको शेयर प्रीमियम बैलेंस के थ्रू ऑफसेट किया जाएगा, तो ये क्या है? क्या ये प्राइवेटाइजेशन का संकेत है? क्या ये मर्जर का संकेत है? बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ कई सारे चेंजेस हमें आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो वो क्या चेंजेस होंगे, क्या एम्प्लॉयज़ पर, क्या कस्टमर्स पर उनका इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पे आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले तो आईडीबीआई बैंक की। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन की अब फाइनल मंजूरी दे दी गई। देखिए, काफ़ी समय से आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड बातें चल रही थी। हम लोग काफ़ी समय से देख रहे थे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करेगा और जब गवर्नमेंट को अच्छे बायर्स नहीं मिले तो उन्होंने फाइनली एलआईसी को जो स्टेक था वो बेच दिया और एलआईसी जो है वो प्रमोटर बन गया। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो को प्रमोटर बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब फाइनली पिछले 5 मई को हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है। एलआईसी अपना पूरा स्टेक सेल ऑफ करेगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अपना पूरा का पूरा स्टेक सेल ऑफ करेगा। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जब Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे तो उसमें जो आईडीबीआई बैंक की ग्रोथ थी 278% नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। वहाँ पे 278% जंप हुआ था नेट प्रॉफिट। तो एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो आईडीबीआई बैंक ने जनरेट करी है। और जो बेचने का कारण आईडीबीआई को था वो यही था कि आईडीबीआई परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहा था। लेकिन आईडीबीआई ने अब जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। साथ ही साथ उनके एनपीएस भी काफ़ी सारे कम हुए हैं। तो ये सब देखकर लगता है कि क्या अभी ये सही समय था कि आईडीबीआई की प्राइवेटाइजेशन को मंजूरी दे दी जाए? क्या कुछ वेट करना चाहिए था? साथ ही साथ बात ये भी आती है कि जब 2019 में जब एलआईसी ने जो स्टेक्स खरीदे थे उस टाइम जो शेयर प्राइस चल रहा था आईडीबीआई का वो लगभग 60 रुपये के आसपास का था। लेकिन अब जो शेयर प्राइस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी 38 रुपये चल रहा है। तो क्या 22 रुपये का अंतर, अगर हम टोटल शेयर्स की बात करें तो लगभग 9,000 करोड़ का घाटा होगा एलआईसी को आईडीबीआई को बेचने का। तो क्या गवर्नमेंट इतना बड़ा घाटा उठाने को तैयार है इस पेंडेमिक के दौर में? क्या स्थितियां सही हो सकती थी, उसके बाद गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन के लिए जा सकता था? या हो सकता है कि अभी शायद गवर्नमेंट को ने अप्रूवल दे दिया है बट शायद बायर्स ना मिले, तो हो सकता है ये थोड़ा सा डिले हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ यूनियन और ऑफिसर यूनियंस ने लीगल एजिटेशन की वार्निंग दी है। हालांकि अभी स्ट्राइक्स वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज घोषित कर दिया गया है। मतलब कि इस पेंडेमिक के दौर में, इस इमरजेंसी के दौर में कोई भी स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होंगी। तो ऑफिसर यूनियन और एम्प्लॉय यूनियन जो आईडीबीआई का है वो अब लीगल रूट अपना रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू। तो देखना है कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं अब यूको बैंक की। तो यूको बैंक का जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम 12,537 करोड़ का जो उनका घाटा था उसको वो शेयर प्रीमियम बैलेंस के थ्रू उन्होंने ऑफसेट करने की घोषणा की थी। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली शेयर प्रीमियम बैलेंस होता क्या है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो शेयर प्रीमियम बैलेंस, जैसे कि कोई शेयर इशू करते हैं जब, तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। जैसे 10 रुपये में शेयर इशू किया गया और एक होता है इशू प्राइस। और मान लीजिए 12.5 रुपये में शेयर होल्डर्स उस शेयर को खरीद रहे हैं, तो जो 2.5 रुपये का जो डिफरेंस आता है दोस्तों वो जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट में। और शेयर प्रीमियम अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि यूको बैंक का क्या अब प्राइवेटाइजेशन का नंबर आने वाला है? क्या अब गवर्नमेंट यूको बैंक के साथ प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएगा? क्योंकि आईडीबीआई के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि शेयर प्रीमियम बैलेंस का पैसा निकालकर आईडीबीआई का जो बहुत बड़ा लॉस था उसको उन्होंने कवर किया था। तो इस तरीके का स्पेकुलेशन लगाए। लेकिन ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि अगर जो आईडीबीआई के साथ हुआ है वो यूको बैंक अगर कर रहा है तो यूको बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2018 में इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी ये काम किया था। समय समय पर काफ़ी सारे बैंक्स, काफ़ी सारे कंपनीज़, जो भी लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो अपने शेयर प्रीमियम बैलेंस का इस्तेमाल करती हैं एडवर्स कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशंस में लॉसेस को कवर करने के लिए। तो इसका ये स्पेकुलेशन और जो ये रूमर उड़ा था प्राइवेटाइजेशन का, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आने वाले समय में हमें देखना होगा कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका अनाउंसमेंट कब सरकार करती है। और अगर मेरी माने तो अभी शायद इस दौर में तो मुझे मुश्किल लगता है दोस्तों।
जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आने वाले बैंकिंग सेक्टर्स में, तो वो क्या चेंजेस हो सकते हैं? सबसे पहले तो बात करते हैं डोर स्टेप बैंकिंग की। डोर स्टेप बैंकिंग की पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने मिलकर एक कंपनी बनाने की घोषणा की है जो कि कस्टमर्स को डोर स्टेप बैंकिंग प्रोवाइड कराएगी। इसमें काफ़ी सारी बैंक्स हैं, जैसे यूनियन बैंक है, SBI है, सिंडिकेट, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, और भी काफ़ी सारी बैंक्स हैं। इन्होंने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी सेटअप करने की घोषणा की है जो कि डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जो भी कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे उनको लेने में। साथ ही साथ एक जो बैड बैंक है, बैड बैंक, जैसा कि आप पता था कि बजट में घोषणा की गई थी बैड बैंक के बारे में, तो SBI के पद्म कुमार M नायर हैं, उनको प्रपोज्ड बैंक जो बैड बैंक है उसका CEO बनाया गया है। और अब ये जो बैड बैंक है ये शायद आगे चल के काम करेगी, जो भी डिफ़ॉल्ट लोन्स हैं उनको कवर करने की घोषणा करेगी। तो काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, और देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट कस्टमर्स के ऊपर, इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या पड़ता है। दोस्तों, पेंडेमिक का दौर है और मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का यूज़ करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।